दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दुर्गा सप्तशती की दूसरा अध्याय के बारे में जानते हैं। देवताओं को तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवता और असुर में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वो कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं को सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वो मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं को सारी करतूत हमने आपको सुना दी हैं और आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्य पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौं तन गई और आंख लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वो सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वो ऐसा दिखा था कि जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वो तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपनी प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। वो भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर के बाल बने और भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं को तेज से हाथ की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नसिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने ब्रश से उत्पन्न करके ब्रश दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति उस देवी को स्फटिक माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकन उज्ज्वल, अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद और चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनके फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हाने वाले सुंदर कमलों की माला भेंट की। समुद्र ने उसे सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्नों देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उसे बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उस स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा।
देवी का वो उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समान हो सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिसे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगदम्बी मई देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उसकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियारों आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध से में भरकर कहा, यो सब क्या उत्पात हैं। फिर वो अपनी सेना के साथ उसे ओर दौड़ा जिससे वो भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा कि जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी शस्त्रों से भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैला खड़ी थी। इसके पश्चात उसका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सब के सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वो आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्य की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रक नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहुनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असीमा लोक नामक असुर 5 करोड़ सैनियों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुर के साथ युद्ध में आ डटा। बिड्डाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी 1000 असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। तभी सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग और फरसों पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियाँ फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारों हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल में उन सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की काफ़ी स्तुति आरंभ कर दी और वो प्रसन्न होकर असुरों को शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना इस प्रकार विचरने लगे जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वो तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे से बिंदीपाल, खड्ग था, पट्टी आदि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वो गण दैत्य को नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बाज रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग आदि से शस्त्रों को असुर को मार डाला। कितने को घंटे की भयंकर आवाज़ से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुर को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितने को अपनी तलवार से टुकड़े दो कर दिए। कितने को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया और कई दैत्य मसूर की मार से घायल होकर रक्त उमंद करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गया और कितनों की बांध से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कर मरने लगे। कितने की बाहें अलग हो गई, कितने की गिरवाएं कट गई, कितने के सिर कट गए, दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितने के शरीर
बीच में से कट गया और कितने को जंघाई कट गई और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ने ही सिर व पैरों को कटने पर भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में अस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह कर ठारो ठारो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यो घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की रात से भर गई थी और असुरों सेना के बीच में रक्तपात होने कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह के देवी ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तीर्ण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि को नष्ट कर डालती। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर के मानो उसके प्राणों ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों को साथ युद्ध किए तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर कर और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए राधे राधे।